ऑनेस्टली बताना आप लोगों की कंपनी में कितना परसेंटेज मिला है एवरेज एक एम्प्लॉय को? अब दिहाड़ी की चिंता करने वाले पगार वालों को नीचा दिखाएंगे। हम जो ये गले में पट्टा है ना वो कभी भी निकाल के भाग सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ सैलरी क्रेडिटेड। नहीं, और ही ने गलत कर दिया इंप्रेशन की लाइफ मतलब कुछ काम नहीं होता। Are we on the same page के इस एपिसोड में आएंगे फुल टाइमर्स और फ्रीलांसर्स आमने सामने। हाय, आई एम शाश्वत। हाय आई एम विनीता। हाय आई एम केदार। हाय आई एम सृष्टि। हाय आई एम विष्णु। हाय आई एम सुकीर्ति। क्या वो किसी भी बात पे अग्री कर पाएंगे? क्या फुल टाइमर्स कॉर्पोरेट मजदूर है? यस यस। नहीं यार, मजदूर तो तुम भी हो। कॉर्पोरेट मजदूर तो नहीं है ना। अब दिहाड़ी की चिंता करने वाले पगार वालों को नीचा दिखाएंगे। तुम्हारे क्लाइंट्स कौन है? जो मैं चाहता हूँ वो मेरे क्लाइंट्स हाँ, हैं। लेकिन वो इवेंचुअली योर क्लाइंट इज अ कॉर्पोरेट पर्सन, तो इवेंचुअली यू आर अ मजदूर। बट आई हैव द एबिलिटी टू से नहीं। अगर हम लोग कॉर्पोरेट मजदूर हैं तो आप लोग हमारे मजदूर हो। नहीं यार, पर हम जो ये गले में पट्टा है ना वो कभी भी निकाल के भाग सकते हैं। आप वो नहीं समझ रहे हो। मतलब मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ, मैंने जॉब करी थी जिसकी वजह से एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था और मैंने छोड़ा था। आई नाउ हैव द ऑप्शन कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो यार मतलब ये कॉर्पोरेट मजदूर मतलब क्या होता है? मजदूर जो बातें मानता है, जो बातें बोली हुई बातें करता है। हम तो चूज कर सकते हैं ना कि हमारे हायर अप्स कौन है। there is a difference in who you work with and who you working for. We can choose our client. बट हम कॉर्पोरेट वालों के पास एटलीस्ट क्लाइंट तो है, तुम्हें तो वो भी ढूंढने जाना पड़ेगा। No, मिला तो नहीं। we do have clients. हम जिनके साथ काम करते हैं वो हमें वापस से काम देते हैं because हमारी स्किल्स अच्छी है। It comes with its structure, it comes with its perks. You do not have those things. अगर मैंने बोल दिया कि यार मेरी तबीयत खराब है, मैंने HR को बोला कि यार एक हफ्ते तक मैं नहीं करूंगा। Sick leave. हाँ, sick leave। मुझे कोई But निकालने we नहीं आने don't वाला need कोई। to ask for sick leave because we are our own Nobody's boss. going to come to pay you for taking those 6 leaves. No, because I have worked on one project which will cover for 1 month. I don't have to drag myself for 1 month. मेरी बहन की शादी थी, मेरे को जाना था 2 हफ्ते के लिए उसके लिए। और उसके बाद कुछ हुआ कि आई वॉन्टेड टू स्टे मोर बिकॉज माई फादर वॉजंट फीलिंग दैट वेल, सो आई वॉन्टेड कि लाइक सिस्टर तो मेरी विदा हो गई, तो एक कोई होना चाहिए। ठीक है, अब मैं चाहता था पर मैं वो नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को सिर्फ 2 हफ्ते मिले थे। अब मैं चूज कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास मेरे को 2 हफ्ते चाहिए, अगर मेरे को एक्स्ट्रा एक वीक भी चाहिए होगा, कुछ इमरजेंसी आ गई तो मैं आराम से ले सकता हूँ। मेरे को किसी को रिपोर्ट नहीं करना है। क्या फ्रीलांसर्स स्टेबल और सिक्योर नहीं है? नहीं है। देखो 3 बार बोल दिया तीनों के लिए। पेचेक का स्टेबल नहीं, पीएफ, इंश्योरेंस, हेल्थ, फर्दर एजुकेशन फंड कुछ नहीं है तुम्हारे पास। एटलीस्ट हम उस सेंस में स्टेबल है कि भाई महीने भर में इतना काम करना है, इतना आना है। यू गाइस हैव टू लाइक गो अराउंड, प्रोजेक्ट दे दो सर, मैम प्रोजेक्ट दे दो, प्रोजेक्ट दे दो। थोड़ा सा रिटेंशन मिल जाता तो रिटेनर। हमें वो नहीं करना। हमारा अमाउंट ऑफ जी टाइम सॉर्टेड। फ्रीलांसर्स इनवॉइस भेज दिया है, कब क्लियर होगा? वी डोंट हैव टू डील विद दैट। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ सैलरी क्रेडिटेड। नहीं मतलब अच्छे क्लाइंट्स भी ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, आप अच्छे क्लाइंट भी बन सकते हो अगर आप फ्रीलांसर्स को हायर कर रहे हो। If we talk about post-pandemic world जो है 2020 onwards, the number of layoffs that have happened in the past 3-4 years, मतलब उससे कोई भी टेक्निकली आई डोंट थिंक सो सिक्योर है कि मैंने अभी एक फिगर पढ़ा कि 5.2 लाख पीपल वर लेड ऑफ इन द पास्ट 3 years, जिसमें इंडिया लाइक सेकेंड है परसेंटेज वाइज। फर्स्ट इज US, 66% ऑफ द लेड ऑफ पीपल आर फ्रॉम US। और इंडिया में भी 9 या 10% प्रॉबेबली आर बीइंग लेड ऑफ। तो राइट नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करके यू फिगर आउट अ वे, even if you want to get into corporate culture eventually, you'll have to transition in that freelance phase. क्या सिर्फ फ्रीलांसर्स के पास वर्क लाइफ बैलेंस है? बताओ भाई, है ढेर सारा है भाई। ज्यादा है। लाइफ बहुत ज्यादा लाइफ नहीं हो गई है। नहीं, ये तो मुझे लगता है और ही ने गलत कर दिया इंप्रेशन की लाइफ मतलब कुछ काम नहीं होता। जितना आप enjoy कर रहे हो उतना फिर काम भी करते हो, like you compensate it with that, so you do that much work so that you can go for a vacation or relax वैसा है। बट तुम लोग वेकेशन करते हो क्या? क्योंकि वहां पे भी तुमको you're constantly networking, even if you're having a drink or something, you're trying to find a client.
When we are relaxing. Actually, we are relaxing. हमारे laptops होते घर पे. We also don't travel हाँ, with the with our laptop. Not We can do laptops, but things on because that phone. your work enables you to just have मतलब network and just ask for work. So when you're always on a lookout for work, then are you really relaxing? Are you really free? But do I also want only 2 days of leave, or do I make like a massive amount of money in 5 days and then for the next 5 months I'm in Turkey? हाँ No. ये वो 5 option days में तो मैसिव अमाउंट बन रहा है कि नहीं? बन तो बन जाता है. जाता है actually. I can not rely on just 2 days weekend के. I can make it a 2-week weekend for myself. इवन वी कॉर्पोरेट पीपल, हमारे पास भी आजकल ब्रेक्स का ऑफ है. मेंटल वेलबींग ब्रेक हो गया, वोकेशंस मिलती हैं अब तो. 3 घंटा काम करा, बाकी मैं गोवा में सिर्फ बीच में बैठी हुई हूँ. तो मुझे तो कॉम्पेंसेशन ऑफ करने के लिए इतने सारे लिंक्स खोल के जाना पड़ता था कि मेरे को उसमें आलस आ जाता, तो मैं ऑफिस ही आ जाता था फिर. इतना आलस आता है कि आपको छुट्टी लेने के लिए भी इतने सारे फॉर्मल लेयर्स के थ्रू जाना पड़ता है, जो मेरे को अब नहीं करना पड़ रहा है एक्चुअली. मैंने खुद ऑफर लेटर्स बनाए जिसमें मैंने लिखा है फ्रीलांसर्स के लिए, यू हैव टू वर्क 7 days in a week and also on the days when we have an off. But- Release days. Do you think they're actually working all 7 days a week, Yeah. or are they wrapping it up in 2 days and then the next 5 days they're like, तो 5 पे तो end नहीं होता, कभी 6 होता है, कभी 7, कभी 12. और फिर उसमें भी फिर लिखना होता है 7 तक गया तो 2 घंटे में ओवर था, उसके हाँ, पैसे फिर दे देना उसके- मुझे. I can't open like a bottle of beer in my office and like slam it on my table and like shotgun it or whatever. मतलब थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन होता है. अगर मैं अपने रूम में हूँ या कोई कैफे में हूँ, मैं कुछ भी कर सकता थोड़ा ethics भी maintain करना पड़ता है ना. वर्क daily एथिक तो- और दूसरा एथिक अलग तो- होता है. हाँ, तो वो that's why सेपरेशन वो तो रखने आता है तो हमको. exactly, तो वो हम अपना बहुत अच्छे सेपरेट रखते हैं. क्या फ्रीलांसर्स का कोई करियर पाथ नहीं होता? आपके करियर प्लान ऐसे ऐसे होते हैं, हमारे ऐसे ऐसे ऐसे. पर हमारे नहीं, ऐसे ऐसे भी होते हैं. और हमारा हम ज्यादा क्विक पहुंच सकते हैं जहाँ पे हमें पहुंचना है, उतना मेहनत करके भी. इसमें ये होता है कि इतने सारे फैक्टर्स आपको रोक रहे होते हैं टू रीच वेयर यू वांट टू. हमारी भी पाथ डिफाइंड है, हमारी भी कॉर्पोरेट सीढ़ी डिफाइंड है. Correct. आराम से चलो, रिस्क नहीं है बट आराम से चलो, स्टेबल स्ट्रक्चर के साथ सिक्योरली चढ़ो. मैंने करी है जॉब, और मैं जितने 1 साल में कमा रहा था वो फिगर आई रीच्ड इन 5.5-6 months. अब मेरे पास वो फ्रीडम है कि मेरे को सिर्फ महीने के 50 या 60 हजार नहीं मिलेंगे, मैं उसको 1.2-1.5 लाख है, कभी हो सकता है वो कम भी हो फिगर, 1/5 हो 1/4 हो. But या फिर मैं- ना हो. पर यहाँ पे गैम्बल खेल नहीं रहे हो हमारा, तो लाइक वी हैव रिव्यूज, फाइनेंशियल रिव्यूज. बट उसमें भी आपको मतलब मैंने किसी को आज तक अप्रेजल से खुश नहीं देखा कभी भी. मैं तो बहुत खुश हूँ. ऑनेस्टली बताना, आप लोगों की कंपनी में कितना परसेंटेज मिला है एवरेज एक एम्प्लॉय को? एवरेज का तो मुझे नहीं और पता. उसके बाद मीटिंग भी हुई होगी मैनेजर से कि सर ये क्या था सर, ये मैं क्यों कर रहा हूँ सर. ऑब्वियसली होगा, तो मुझे आप फिगर बता दो कितना मिला है अप्रेजल. एवरेज का तो मैं नहीं बता सकता हाँ, क्योंकि मैंने एनडीए साइन किया हुआ है. That's a Again. good employee. That's what HR promotes. एम्प्लॉय की But we स्लेव also मतलब have it. हाँ, बता भी नहीं सकते हो Those आप. big bold lines on the mail have really tightened that leash around your neck. I can see it. अब तो हर इंसान इतने फ्रीलांसर है, नहीं मिला काम तो नहीं, काम मिलते मिल हैं, जाते हैं काम इवेंचुअली, मिलते हैं। तो मिल जाते थोड़ा 30 कॉम्प्रोमाइज में से करना एक दिन पड़ेगा तो but मिल मिलेंगे जाएगा. ही ना. हाँ, अभी लाइक इफ यू सीन अंबानी की शादी में जियो के एम्प्लॉयज का एवरीबॉडी गॉट सम वेरी गुड हैम्पर्स एंड एवरीथिंग व्हिच फ्रीलांसर्स डोंट गेट बाय. यार तुम तो साले इतने गरीब हो कि एक चांदी का सिक्का लेके खुश हो रहे हो यार. लैपटॉप भी खुद का नहीं है तुम्हारा. तुम्हें सोचना पड़ता है इस बार महीने का रेंट पे करूं कि नया लैपटॉप अपग्रेड करूं. हमें तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड मिलती है ना. घर खुद का होता है तो रेंट नहीं देना पड़ता. इतना कमा रहे हो. NDA with multiple clients. I told my brother that I'm dating a freelancer. He said, "What is wrong with you?" I am telling you, like it's a live example. बंदा खराब होगा, फ्रीलांसर नहीं. क्या आप कभी ऑपोजिट साइड स्विच करेंगे? No, because I like my flexibility, which comes in freelancing. There are variables and grass is always greener on the other side ना. तो मतलब उस हिसाब से सोच में तो हूँ कि यार फिर से देख लेते हैं एक बार, क्या पासा पलट जाए. कि मैं अभी अपने अर्ली मिड 20s में पहुंचने वाला हूँ. दिस इज द टाइम व्हेन आई डोंट हैव प्रेशर ऑफ हैविंग अ फैमिली और समथिंग. आई कैन टेक दैट रिस्क इन दीज 5-10 years. Once I have a family or something happens later on, maybe then मुझे जब मेरी savings उतनी नहीं होंगी, I'll have to go for a more stable job. So probably at that time
I can take that decision. I like to counter on that. My behavior would be different. I'll be like, मैं अपने start में I'll create a very solid base staying full time, and maybe I'm keeping my options open. I may come to freelancing later, but my thought is that कि मैं पहले base create करूँ, and then experimentation is always there. I can experiment later, so I may switch. Even I want to have best of both the worlds, like be on this side also, and then probably talk about this side. So But you to have the best of both worlds. Your to be husband to freelance. match to be precise. चाहे आप freelancers हो या full time employees. If you like the video, Drop your thoughts in the comments. Leave us a like. Share it with your friends. And subscribe to Pocket Change!